सुबह हो चुकी है दोस्तों, और सुबह हो गई है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इसने 5 पपीज़ को जन्म दिया था। 2 पपी रह गए और खुद वो रह गई। 3 हैं ये लोग। तो सुबह उठते ही सबसे पहले इनको ही देखती हूँ कहाँ पर हैं ये लोग। अभी चक्कर काट के आई हूँ सोसाइटी का, मगर कोई दिखा नहीं। हेमा यहीं पर बैठी हुई है पार्किंग में, वो मिल गई। उसने बता दिया कि मैं यहीं पर हूँ। बाकी नोनू और शेरू, उनको भी देखना है कि कहाँ हैं। होंगे यहीं कहीं आसपास ही। खैर, आपको बताना चाहूँगी कि जो मैं कह रही थी कि मैं पता करके रखूँगी कि कैसे उनकी मौत हुई, तो उनकी मौत का कारण पता चल गया। उनकी मौत का कारण बना वो रैट पॉइज़न। डॉक्टर साहब ने कल मुझे बताया 4 अगस्त को शाम को कि रैट पॉइज़न से उन्होंने रैट खा लिया होगा मरा हुआ, उसकी वजह से उनकी मौत हुई। तो ये बहुत दुखद बात है एक एनिमल लवर के लिए कि जिनको उन्होंने इतना प्यार दिया हो, इतना समय दिया हो, और वो इस दुनिया में नहीं है कि वजह उसकी एक पॉइज़न बना। कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी इनकी। बहुत दुख होता है, और खुद अपने हाथों से उनको दफनाना बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। अब लक्ष्य एक ही है कि यहाँ पर, क्योंकि मेरे एरिया में जो ये सोसाइटी है येडा सेक्टर 22D की, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, वेटनरी हॉस्पिटल नहीं है। तो यहाँ पर एक वेटनरी हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है जल्द से जल्द, ताकि यहाँ पर जनसंख्या पे कंट्रोल हो पाए, स्टरलाइजेशन हो पाए डॉग्स का, ताकि इस तरीके की जो ये अचानक मौतें होती हैं ये ना हो, इतनी ज़्यादा जनसंख्या ना हो कि संभालना मुश्किल हो। जो हैं जितने हैं इतने ही बहुत है ना। बस मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। और बातें तो करना चाहती हूँ मैं बहुत सारी, मगर वही है कि जब माइंड जो है इतना अभी तक खुल नहीं पाया, क्योंकि 3 फरवरी को पैदा हुए थे ये लोग, 3 फरवरी 2024 में, और 3 अगस्त 2024 को 2 ख़त्म हो गए, मोटू और सुखी। ये अभी तक हजम करना मुश्किल है मेरे लिए। अब तक इस चीज़ को मानना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही इस बात को कि वो लोग इस दुनिया में नहीं है। इतने मासूम, इतने प्यारे, इतने ज़्यादा एक्टिव कि मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत ही क्यूट, बहुत ही इनोसेंट। और क्या दोष था उनका, क्या दोष था उनका? कोई दोष नहीं था कि उन्होंने कुत्ते का जन्म लिया, और कुत्तों को विवश होके इधर उधर भागना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है खाने के लिए। अपने आप को संघर्ष करना पड़ता है हर दिन। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है हिंदुस्तान, फिर भी जानवर जो है वो भूखा तड़पता है। और मोस्टली अगर आप कारण जाने, हर कुत्ते की मौत के कारण के पीछे कहीं ना कहीं भूख जुड़ी हुई होती है। उसका खान पान, उसका रहना, उसका स्वास्थ्य। और अच्छा खान पान होगा, अच्छी जगह पे वो रहेगा, तो उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी भारतवासियों को मिलजुल के, पूरे देश में तो खैर, वर्ल्ड में तो बहुत केयर होती है इनकी, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बेकदरी है। तो हम सब मिल के इनका केयर करें। इनको खान पान, अगर ये कुछ इनके लिए कुछ नहीं, वैसे तो व्यवस्था सबको करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इनको ना दें। हर घर में अगर 5 रोटी, हर घर में 5 रोटी अगर ये लोग जानवर को अलग से रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक खुशहाल ज़िंदगी काट सकते हैं ये लोग भी। और अब समय आ चुका है कि बहुत समय बीत गया, कितने सालों का कितने सालों से ये लोग बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने अपनी कुर्बानी भी दी, अपनी उम्र की कुर्बानी दी हम मनुष्यों की खातिर। तो अब समय आ गया है कि मनुष्य इनके लिए अब अपना सेक्रीफाइस करे। इन्होंने बहुत कर दिया, वफ़ादारी भी बहुत कर दी, हर तरफ से इन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभा दी। अब मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्य को समझकर
अपना फ़र्ज़ निभाए। इतना ही कहना चाहूँगी। हैव अ ब्लेस्ड डे टू ऑल। थैंक यू।